नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओपन डाइस जो कि पार्ट 4 में है। इससे पहले हमने डाइस के बारे में पार्ट 1, 2 और 3 बना रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे और ये बातें होंगी एकदम शुरुआत, एकदम जमीन से लेकर एकदम ऊपर तक की, यानी एकदम हम स्टेप बाय स्टेप आपको आसान से कठिन की ओर ले जाएंगे ताकि आपको बातें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई छात्र अगर पहली बार ओपन डाइस को पढ़ रहा होगा या मेरे पार्ट 1, 2, 3 को देख चुका होगा तो उसे और भी ज्यादा आसान होगा, और नहीं भी देखा होगा तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एकदम आराम से मैं उदाहरण बहुत ज्यादा मैं लूंगा ताकि आपको कहीं भी जो दिक्कत होगी किसी न किसी उदाहरण में वो दिक्कत आपकी समाप्त हो जाए। इसलिए मैंने उदाहरण बहुत ज्यादा लिया है और स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को लिया है आसान से कठिन की ओर ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ओपन डाइस आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 के रूप में, और ये प्रसारित पासा इसको कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसकी पहली स्लाइड। देखिए इसमें लिखा हुआ है ओपन डाइस। तो इसके बारे में हम लोग पहले मूलभूत जानकारी ले लेते हैं जो कि आधा से अधिक छात्र जानते होंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो ओपन डाइस को पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनके लिए मैं एकदम शुरू से बता दूं कि ओपन डाइस में अल्टरनेट जो सतहें होती हैं आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अल्टरनेट सतहें आपस में विपरीत होती हैं, यानी एक छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत होती है। यानी अगर बात किया जाए, अगर हमें पता करना हो कि एक की विपरीत सतह कौन सी होगी, तो सीधी सी दिशा में चलना है, या इधर चलिए या इधर चलिए या ऊपर चलिए या नीचे चलिए, एक सीधी दिशा में हमें चलना है। तो एक की विपरीत सतह पता करना है तो इधर कोई जगह है नहीं, इधर कुछ है नहीं, ऊपर कुछ है नहीं, तो नीचे जगह दिखाई दे रहा है तो नीचे चलेंगे। तो एक छोड़ के अगली सतह जी, यानी इसका ए के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगर हमें बी की विपरीत सतह पता करना है तो इधर कोई जगह है नहीं, इधर कोई जगह है नहीं, खाली आसमान, इधर खाली आसमान, गिर जाएंगे। तो जगह इधर है इस साइड में, तो इस साइड में चलेंगे तो सी को छोड़ के अगली सतह क्या होगी, एफ होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सतह को छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत होती है। यानी ए की विपरीत सतह क्या होगी, इसको छोड़ के, यानी अगली सतह यानी कि जी इसके विपरीत होगी। बी के विपरीत कौन होगा, तो एक सतह छोड़ के इसके विपरीत एफ सतह होगा, और सी के विपरीत कौन होगा, तो एक सतह छोड़ के सीधी रेखा में एन होगा। तो आप अब लेकिन ये पासा है जो इसे तो देखिए जो ये ओपन डाइस है, ये पासा है, ये इसे जब आप बंद करेंगे ढक्कन को तो ये एक पासे की तरह बन जाएगा। ये खुला हुआ डब्बा है, जब आप इसे बंद करेंगे तो ये एक पासे के रूप में आ जाएगा। यानी जैसे आपने देखा होगा मोबाइल का डब्बा या कोई पेटी हुआ या कोई बॉक्स हुआ, अलग अलग डिजाइन से खुलते हैं। सबका डिजाइन अलग अलग होता है, लेकिन बंद करने के बाद वो ऐसा ही बन जाता है। तो ये कई प्रकार से हो सकता है, मैं आगे आपको और भी समझा। देखिए ये डब्बा ऐसा भी बन सकता है, यानी कई प्रकार से ये डब्बे बनते हैं। लेकिन जब आप इसे फोल्ड करेंगे, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो घर पे आप किसी कागज पर ऐसे काट के या किसी गत्ते पर काट कर फोल्ड पर अगर आप इसे मोड़ेंगे तो ये डब्बे का रूप फिर से पासे के रूप में ये आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके सामने बन जाएगा। तो इसमें यानी कि कह सकते हैं कि पासा जो है जब खुलता है, कोई बंद पासा खुलता है तो वो कई प्रकार से खुल सकता है, कई डिजाइन में खुल सकता है। आपने देखा होगा मिठाई का डब्बा, मोबाइल का डब्बा या तरह तरह के प्रोडक्ट्स के अलग अलग डब्बे जो होते हैं अलग अलग डिजाइन से खुलते हैं। तो उसी तरीके से ये भी है। तो अब मैं आपको समझा देना चाहता हूं ताकि आपको किसी तरह के पासे में विपरीत सतह ज्ञात करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब दो की विपरीत सतह आपको पता करना है, तो एक छोड़कर एक सीध में चलेंगे, एक छोड़ के यानी कि ये वाली सतह, दो के विपरीत सतह क्या हो गई, एक हो गई। अब हमें एक की विपरीत सतह पता करना है, तो एक छोड़ के अगली सतह यानी कि 5 इसके विपरीत हुई, यानी कि 2 के विपरीत यहां पर 3 था, उसी तरह से 1 के विपरीत यहां पर 5 हो जाएगा।
अब जो बची हुई सतह 2 है वो आपस में विपरीत हो जाएगी। या समझ सकते हैं कि 4 के विपरीत कैसे 5 हो रहा है, तो इधर कोई जगह है नहीं, इधर कोई जगह है नहीं, इधर कोई जगह है नहीं, तो जब हम इधर बढ़ेंगे एक छोड़ के इधर, तो यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे कुछ नहीं, तो इस सीधे में कौन है, तो 6 है। तो फिर से वही बातें आ जाएंगी। एक और पासा देखिए, मैं कई उदाहरण ले आऊंगा आपके लिए ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो आपको सबसे आसान लगे उसे आप पकड़ लीजिए। तो ए की विपरीत सतह कौन होगी, तो एक छोड़ के यानी कि डी, ए के विपरीत हो गया डी। अब आपको सी का समझ में नहीं आ रहा है, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको आराम से समझ में आ रहा है कि बी की विपरीत सतह क्या होगी, एफ होगी, क्योंकि एक छोड़ के यानी बी के विपरीत बी का जोड़ा बन गया एफ। तो अब 2 ही सतह बची, इधर बचा ई और इधर बचा सी, तो जो 2 बच गए मजबूरी है कि सी के विपरीत में ई ही हो गया। यानी जो आपको कठिन समझ में आया उसे आप लास्ट में छोड़ दीजिए, वो अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। या समझने के लिए आप चाहे तो इसे इस तरीके से देखिए, अगर आपको पता करना है डायरेक्ट, सबसे पहले आपको इसी को पता करना है कि सी ही का बताना है, हमें पता करना है कि विपरीत कौन होगा। तो आप देखिए इधर जगह है नहीं, इधर जगह नहीं, ऊपर अगर जाना चाहे तो एक छोड़ के यहां पर कुछ है ही नहीं, न दाएं न बाएं कुछ नहीं है, न ऊपर कुछ है न बाएं न दाएं, तो आप ऊपर नहीं जाएंगे। नीचे अगर जाएंगे तो एक छोड़ के नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो एक छोड़ के यहां खाली स्थान है, लेकिन खाली स्थान के बगल में एक अक्षर लिखा हुआ है जो कि ई है, यानी सी के विपरीत ई यहां पे पता चल जाता है। अगर आप इधर ना जा करके इधर मुड़ते एक सतह के बाद यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर जाएंगे तो एक सतह छोड़ के यहां पर अगर पहुंचेंगे तो इसके ना दाएं कुछ है ना बाएं कुछ है, इसलिए हम नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगे तो एक सतह छोड़ के यहां पर, और यहां पर इसके दाएं साइड में एक अक्षर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है, यानी सी के विपरीत सतह में ई हो जाता है। एक देखिए पासा इस तरह का भी दे सकता है, मैं हर तरह का पासा आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके के पासे में विपरीत सतह ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विपरीत सतह ज्ञात करना ओपन डाइस की मूलभूत जानकारी है। यानी कि अगर ये एबीसीडी है, क ख ग घ है शुरुआत, ओपन डाइस का विपरीत सतह अगर जान जाएंगे तो ये शुरुआत है। कम से कम इतना आपको जानना ही है कि किसी तरह का पासा ओपन डाइस दे, किसी एंगल से दे, तो आप ये विपरीत सतह आसानी से पता कर ले, उसके बाद सारी ट्रिक सीख सकते हैं आप। अगर इसमें हम पता करें तो ए की विपरीत पता करना है, तो इधर जगह नहीं, इधर जगह नहीं, इधर जगह है, तो इसके बाद ये खाली जगह है, तो आप इसके सीध में कहां आएंगे, तो जो सबसे आसान लगे पहले उसे पता कर लीजिए। ए के विपरीत सतह बी को छोड़ के ई हो जाएगा, यानी ए का हो गया ई। अब बी का भी आसानी से पता चल जा रहा है, एक छोड़ के अगली सतह यानी कि एफ, बी का हो गया एफ। तो या तो ये टेक्निक लगा दिए, इधर डी बच गया, इधर सी बच गया, 2 ही लोग बचे हैं तो ऑटोमेटिक सी के विपरीत में डी हो जाएगा। या आपको अगर जरूरत ही है कि मुझे बाकी कुछ पता ही नहीं करना है, मुझे सबसे पहले पता करना है सी ही का, तो आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो एक छोड़ के इधर कोई जगह नहीं है, ऊपर जाएंगे तो एक छोड़ के यहां पर, तो यहां पर आएंगे तो ये याद रखिए, ये जो एक छोड़ के जब यहां जाएंगे तो खाली स्थान 2 गैप नहीं कर सकते, एक खाली स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक खाली ये भी चलिए एक खाली ये भी चलिए, तो 2 कदम खाली नहीं चल सकते, सिर्फ एक कदम खाली चल सकते हैं। तो एक कदम खाली या एक कदम कम से कम घर में चलना है, तो एक कदम घर में चलेंगे इधर साइड में, और यहां पे खाली स्थान मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सीधे में कौन है, तो डी है। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आ जा रहा है कि एक खाली स्थान फिर खाली स्थान, लेकिन यहां पर एक घर है यानी कि भरा हुआ स्थान है, उसके बाद खाली स्थान है, और इसके सीधे में डी है। तो दोनों में से किसी विधि से आप जान सकते हैं कि विपरीत सतह कौन होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं इसी पासे में, देखिए इस पासे में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो दोनों, आप इसको आंख समझिए, चेहरा समझ लीजिए कुछ देर के लिए, चेहरा है ये, तो ये जब चेहरा है ये तो दोनों हाथ है, ये हाथ, इसे समझ लीजिए याद रखने की दृष्टि से, ये हाथ है, ठीक। और उसके बाद ये जो हाथ है यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, सड़क के यहां भी, यानी ये जो हाथ है यहां से यहां पूरा सड़क के कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी बी जो है नीचे से ऊपर तक कहीं भी सरक सकता है, यानी कि एफ जो है यहां भी आ सकता है, याद रखिएगा एफ यहां भी आ सकता है, इसका हाथ नीचे से ऊपर एफ यहां भी आ सकता है। उसी तरह से बी भी ऊपर से नीचे तक कहीं भी जा सकता है, यानी कि बी यहां भी आ सकता है, बी यहां भी हो सकता है, या बी यहां भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए यहां भी बी होगा तो इसके विपरीत में यहां चलेंगे तो इसके बगल में आपको एफ मिल जाएगा। देखिए कैसे,
देखिए अगर हम f को यहां से हटा के मान ले कि f कहां पर है, f मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर है ही नहीं कुछ, यहां पर f है, तो देखिए फिर भी 20 के विपरीत में कौन होगा, एक छोड़ के इधर आएंगे तो यहाँ पे खाली, उसके बगल में क्या मिलेगा, f, यानी कि b के विपरीत में तभी भी f ही होगा। अगर हम लोग f को यही मान लेते हैं, अब हम लोग b को मान लेते हैं कि b यहां पर है, b को मान लेते हैं यहां पे, b को यहां पे कुछ है ही नहीं, सादा है। तो अब हमें f का विपरीत पता करना है, तो एक छोड़ के जब इधर आएंगे तो हमें खाली स्थान मिलेगा, तो खाली स्थान के सीध में कौन सा दिखेगा हमें, b, और b को हम मान सकते हैं कि b यहां भी आ सकता है, यानी कि b पूरा सरक सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और एक चीज क्या सरक सकता है, ये जो ये वाला n है, यानी सबसे एकदम जो टांग है इसका, ये जो n है ये यहां भी आ सकता है, ये n इसके भी ऊपर आ सकता है, ये n इसके भी ऊपर आ सकता है। खैर चलिए हम इसको यहां से डिलीट कर देते, मान लेते हैं यहां पे कुछ नहीं है, और इसमें से किसी एक n को मान लेते हैं। देखिए पहले n के विपरीत में क्या था, n के विपरीत में c था, तो क्या अभी भी n के विपरीत में c है, तो देखिए अभी भी एक छोड़ के n के विपरीत में c है। अगर n यहां नहीं होकर n यहां भी हो जाए तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी भी n और c एक दूसरे के विपरीत है। यहां भी n आ जाए तो अभी भी n के विपरीत में c है, कोई भी सेहत पे असर इसके नहीं पड़ने वाला है। यानी आपको ये फंडा दिमाग में रखना है मोटा मोटी कि ये f जो है ऊपर से नीचे तक कहीं भी सरक सकता है, कोई दिक्कत नहीं, b भी है ऊपर से नीचे तक कहीं सरक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो टांग है इसका, तो एक सतह छोड़ के यानी कि लास्ट में यहां भी लग सकता है, या यहां लग सकता है, या यानी कोने कोने पर कहीं, या एकदम कोने पे। देखिए अगर इसे हम लोग कुछ ना समझे, यहां से हट गया है, तो ये एक प्लस जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये जो प्लस जैसा दिख रहा है इसके बाहर जो भी है वो एकदम कोने कोने पर किसी कोने पर हो सकता है। चलिए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक सतह ऐसी भी हो सकती है, और यहां पर ABCD के जगह पे अंक लिख सकता है, कोई चिन्ह बना सकता है, रंग लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो यहां पर सबसे आसान जो दिखे उसे आप पता करिए, x के विपरीत में क्या होगा, तो एक छोड़कर एक सीध में ही चलना है, यानी कि z, x के विपरीत में z। अब क्या आसान, ये आसान नहीं लग रहा है, तो हम किसे पता करेंगे, अब कोई आसान नहीं है। अगर हम पता करना चाहते हैं q का विपरीत, तो नीचे एक यहां आएंगे, इसको छोड़ के यहां पे, यानी यहां पे, तो यहां पे कौन है इसके अगल बगल में, तो r दिख रहा है, यानी कि q के विपरीत में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब वैसे तो p बच गया एक तरफ और एक तरफ y बच गया, तो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे, लेकिन फिर भी आप पता कर लीजिए, p के एक कदम छोड़ के यहां पर आएगा, तो यहां पे कौन सा दिखा, अगल बगल में y दिख गया, तो वैसे भी विपरीत हो गया। मैंने कई उदाहरण लिए ताकि आपको कहीं ना कहीं तो बातें समझ में आएंगी। वैसे काफी लोग इससे पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं उन छात्रों को बता रहा हूं जिन्हें कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़ के 4, यानी 2 के विपरीत में 4। अब 3 के विपरीत में समझने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप नीचे या ऊपर ही चलिए, दाएं या बाएं ही चलिए। और बाई चांस आप गलती से इधर जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इधर क्यों ना जाइए, इसके बाद यहां आएंगे खाली जगह। अब खाली जगह के ऊपर दाएं बाएं कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मजबूरी है आपको ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब 3 का विपरीत पता लगाने के लिए आप कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, ठीक है जाइए ऊपर। एक खाली छोड़ के यहां आएंगे, यहां पे आपको क्या दिखा है, इसके अगल बगल कुछ दिखाई नहीं। आप 3 को छोड़ के इधर आइए, एक ये खाली स्थान, अब यहां पे क्या, तो 2 खाली स्थान तो आप चल ही नहीं सकते, तो इधर जा ही नहीं सकते। तो अब एक ही जगह बचा कि 3 का विपरीत जाने के लिए आप नीचे जाइए, एक छोड़ के यहां पे, तो यहां पे जो खाली स्थान इसके बगल में कौन है, 6, यानी कि 3 के विपरीत में हो जाएगा 6। अब 2 ही अंक बचा, एक तरफ 1 और एक तरफ 5। अब पता भी कर सकते हैं, 5 का विपरीत जाने के लिए हम इधर गए, एक छोड़ के यहां पे, तो इसके बगल में कौन दिखा, 1 दिखा। और किसी रास्ते पर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए परीक्षाओं में पूछे गए ओपन डाइस के कुछ आसान प्रश्न, प्रारूप 1 है, आसान प्रश्न है इसलिए क्योंकि, लेकिन आसान प्रश्न के बावजूद ये सारे के सारे प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में और अन्य जगहों पर पूछे गए हैं। तो परीक्षा में कुछ प्रश्न आसान भी पूछे जाते हैं, कुछ मध्यम स्तर के और कुछ कठिन भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्रश्न कठिन ही रहेगा, कुछ चैप्टर से कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कुछ चैप्टर से आसान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मध्यम स्तर के प्रश्न ज्यादा होते हैं, कठिन स्तर के प्रश्न कुछ होते हैं और कुछ आसान स्तर के भी प्रश्न होते हैं। लेकिन परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न ही हम यहां पर लेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग कोर्स से, सिलेबस से कहीं बाहर की बात कर रहे हैं।
यहां पर देखिए इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न पे डायरेक्ट हम लोग आ गए, जो कि परीक्षा में पूछा गया। कहां पर आप देख सकते हैं 2015 का यह प्रश्न है, संयुक्त स्नातक स्तरीय पूछा गया है। तो आसान सा प्रश्न है, यदि घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़ा जाए, यानी इसे फोल्ड किया जाए, तो आमने सामने के फलकों के जोड़े कैसे होंगे। बहुत आधार सी बात पूछ रहा है। अभी हमने जो सीखा है उसी से सारा संबंधित प्रश्न अब आगे आएगा। तो अब जानते हैं एक छोड़ के एक विपरीत होता है, यानी कि त्रिभुज के विपरीत में क्या होगा, एक छोड़ के, तो त्रिभुज के विपरीत में हो जाएगा वृत्त। तो त्रिभुज के विपरीत में वृत्त किसमें नहीं दिया है, तो त्रिभुज के विपरीत में इसमें प्लस दिया, यानी ये आंसर नहीं हुआ। त्रिभुज के विपरीत में इसमें वृत्त दिया, ये यानी आंसर हो सकता है। त्रिभुज के विपरीत में वृत्त नहीं दिया, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज के विपरीत में वृत्त नहीं दिया, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा आंसर बी पता चल गया है। चाहे तो आप सब मिला सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस के लिए सारा मिला लेते हैं। यानी यहाँ पे वर्ग के विपरीत में क्या होगा, तो एक ऐसी आकृति होगी छोटी बड़ी वाली, और प्लस के विपरीत में यहाँ पे भागे का चिन्ह हो जाएगा। तो इसमें सारा कुछ देखिए, वर्ग के विपरीत में ये, वर्ग के विपरीत में ये वाला, और प्लस के विपरीत में भागा वाला, यानी हर तरीके से हमारा आंसर क्या है, बी है। और कंफ्यूजन से बचने के लिए यहां पर हमने आंसर भी दिया है बी, आप कंफर्म हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसे चाहें तो वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। अधिक से अधिक 2 सेकंड में आप उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे। तो प्रश्न ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर देखिए एस की विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, इतना जल्दी से पढ़ना है। प्रश्न कम पढ़ना भी सीखिए, जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रश्न कम में ही समझ जाएंगे कि एग्जामिनर पूछना क्या जा रहा है। तो ये डॉलर का चिन्ह है, ये डॉलर के चिन्ह के विपरीत में कौन सा होगा। चाहे चिन्ह का नाम आप न भी जानते हो, तो कुल मिला के आपको इसका विपरीत पता करना है। तो आप अब देखिए वो वाला दिमाग काम करें, इधर जाएंगे तो खाली स्थान है, लेकिन खाली स्थान आप एक ही चल सकते हैं, उसके बाद फिर खाली स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो खाली से खाली स्थान पर चलना ही नहीं, यानी ये रास्ता गलत है। ऊपर जाए, अगर नीचे जाए तो खाली स्थान, और उसके बाद फिर खाली स्थान, तो डबल खाली स्थान आप चल ही नहीं सकते हैं, यानी कि ये मजबूरी है कि ये रास्ता भी आप तय नहीं कर सकते हैं। इधर जाएंगे तो ये, और इसके बगल में यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो इसके अगल बगल दाएं बाएं यहां कुछ नहीं दिख रहा है, और इसके बगल में यही दिख रहा है, तो क्या इसके बगल वाला इसका कभी विपरीत हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इधर भी नहीं जाएंगे, आप जाएंगे किधर, ऊपर की तरफ, यहां और यहां। या एक तरीका मैंने बताया था सबसे आसान, कि सबसे पहले आसान सतह पता कर लीजिए। तो इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, ये, यानी कि इसके विपरीत में ये वाला। अब भागे के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो स्टार। तो भागे के विपरीत में स्टार। अब जो बच गया, यानी कि अब हमें इधर चलना चाहिए, यहां और यहां। तो यहां इसके बगल में कौन है, तो प्लस है, यानी डॉलर के विपरीत में प्लस, हमारा आंसर आसानी से मिल गया। अब इसे दूसरे तरीके से देखें डायरेक्ट। तो मैंने बताया था ये जो हाथ है ऊपर नीचे कहीं भी सरक सकता है, तो बस आपने हाथ को भी अगर आप सरका के इसे कल्पना कर लेते प्लस का यहां पर, तो आपको पता चल जाता कि इसके विपरीत में ये होगा। या इसे ही डॉलर को ऊपर सरका लेते तो आपको पता चल जाता कि प्लस के विपरीत में डॉलर, डॉलर के विपरीत में प्लस होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। उत्तर देखते हैं हम लोग, देखिए आंसर लिखा हुआ है सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और उत्तर देने का प्रयास करिए, फिर 2 सेकंड में वीडियो को आगे बढ़ाइए। यहां पर पूछा जा रहा है कि एल लिखा है, उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। बस इतना ही पढ़ना है, परीक्षा हाल में बहुत ज्यादा पढ़ के अपना अमूल्य समय नुकसान नहीं करना है। तो एल के विपरीत, अब तो हम डायरेक्ट सबका सतह क्यों पता करें, खैर हम प्रैक्टिस के लिए सब सतह पता कर ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा हाल में आपसे बस जितना पूछा जाए बस उतना ही का उत्तर दीजिए। विकल्प काला करिए, या ऑनलाइन परीक्षा है तो टिक करिए, आगे बढ़िए। तो एल का विपरीत पता करना है, तो ये एल है, तो आपको पता ही होगा इसके विपरीत में ये हो जाएगा और इसके विपरीत में ये हो जाएगा। देखिए इसके विपरीत में ये और इसके विपरीत में ये, तो अब बचा क्या, इधर ओ बचा, इधर एल बचा। तो एल के विपरीत में ओ और ओ के विपरीत में एल। किसी तरीके से आप जैसे भी आपको आसान लगे वैसे आप विकल्प ए को टिक कर सकते हैं। देखिए आंसर ए लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान से प्रश्न है। मैंने आपको ढेर सारा प्रैक्टिस के लिए ज्यादा लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से बस आप देखते जाइए, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको किताब दोबारा आप खोल के देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी प्रैक्टिस पर्याप्त हो जाएगी जितना मैं आपको कराऊंगा। अब डायरेक्ट यहां से हम लोग पढ़ते, एम के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब एम के विपरीत,
तो आप जानते ही हैं एक छोड़ के एक विपरीत होता है, तो इसमें क्या दिमाग लगाना है, क्यों इसका विपरीत आंसर हो जाएगा सी। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, आंसर देख लीजिए, आंसर है सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप कहेंगे तो इन सब का मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम अपने चैनल पर डाल दूंगा। ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के नाम से टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, उस पर आप जाके ये सारा कुछ सिलसिलेवार पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी किताब को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर फिर से पूछा जा रहा है ज्यादा कुछ ना पढ़ते हुए बी के विपरीत। तो बी के विपरीत क्या होगा, तो यहां पर बी है, यहां पर डी है, तो और ये डी आंसर। इतना आसान प्रश्न, लेकिन देखिए 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पुनर्परीक्षा में 25 अक्टूबर 2018 को सब यानी सबसे लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया। जेल वार्डन से जस्ट पहले वाली परीक्षा जो है, क्योंकि अब तो सबसे लेटेस्ट परीक्षा में जेल वार्डन की परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। अब ये तो आंसर है। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान हो, यानी कि इसके समान हो। कटी पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीचे देखिए एक आकृति में घन की आकृति से मोड़ा जाता है, तो ए बी सी तथा डी में से उसे आकृति को जो नहीं कटी हुई आकृति के समान, यानी इसको फोल्ड किया जाए तो कौन सा यहां पे कौन सा पासा बनेगा। इसे अगर हम फोल्ड कर दे, बंद कर दें, तो इसमें से एक ही पासा होगा जो इसके समान होगा, बाकी सारे पासे रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। तो आपको बस कुछ भी ओपन डाइस में पूछे तो पहला ट्रिक यही है कि आपको क्या पता करना है, विपरीत सतह पता करना है। विपरीत सतह पता करने से अगर प्रश्न का उत्तर न आए तो आगे हम और तरीकों पर जिक्र करेंगे जिसके माध्यम से हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केस में 80% से ज्यादा प्रश्नों को आप विपरीत सतह ज्ञात करके हल आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, विपरीत सतह सबसे पहले आपको पता करना है, याद रखिएगा। जब उत्तर न मिले तब कोई ट्रिक लगाना है। यानी कि सी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। सी और डी आपस में विपरीत सतह है। सी और डी आपस में विपरीत सतह हैं। आपको बस परीक्षा में आपको देख लेना है कि सी और डी, आपको ज्यादा लिखेंगे तो आपका समय नुकसान जाएगा और खासतौर से ऑनलाइन परीक्षा में ज्यादा कहां लिख पाएंगे। बस आप ये देख लिए कि सी और डी आपस में विपरीत सतह हैं, आपने आंखों से देख लिया। तो जब विपरीत सतहें हैं, तो मैंने अपने पार्ट 1, 2, 3 में बताया था कि विपरीत सतहें कभी एक साथ न तो दिख सकती है न तो एक साथ छुप सकती हैं। तो कम से कम आप इतना ही याद रखिए कि विपरीत सतहें एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत सतहों को आप दुश्मन समझ लीजिए, यानी कि दो दुश्मन एक साथ नहीं दिखाई दे सकते और न ही दो दुश्मन एक साथ छुप सकते हैं। एक दुश्मन आएगा तो दूसरा दुश्मन छुप जाएगा, दूसरा बाहर आएगा तो एक दुश्मन छुप जाएगा। दोनों एक साथ आएंगे तो लड़ाई हो जाएगा, इसलिए दोनों दुश्मन एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। यानी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, दिन और रात एक साथ नहीं दिख सकता। तो सी और डी विपरीत सतहें हैं, विपरीत सतहें हैं तो एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। तो जिस पासे में सी और डी एक साथ दिखेगा यानी वो विपरीत सतह वाला, यानी कि ये इसको फोल्ड करने पर पासा नहीं बनेगा। सी डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। सी डी सी डी सी डी सी डी नहीं है, सी डी इसमें है। तो सी और डी विपरीत सतह हैं तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकती, क्योंकि सी यहां पर है तो डी इसके नीचे रहना चाहिए, या डी अपने जगह पे सही है यहां पे तो सी को इसके पीछे होना चाहिए, छुपा होना चाहिए। यानी यहां पे दोनों विपरीत सतह यानी दोनों दुश्मन एक साथ दिख रहा है, यानी इस पासे को बंद करेंगे तो ये बी कभी नहीं बनेगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब अगला उठाएंगे बी और एफ, यानी बी और एफ आपस में विपरीत सतह हैं। तो अब सभी पासों में हम चेक कर जाएंगे ताकि किसी और पासे को हम काट सकें। जिस जिस पासे में बी और एफ साथ दिखेगा उस पासे को हम लोग काट देंगे। तो बी और एफ दुश्मन हैं, विपरीत सतह हैं, एक साथ नहीं दिख सकती। यानी कि बी और एफ विपरीत सतह हैं, समीपवर्ती सतह नहीं है। तो विपरीत सतह कभी समीपवर्ती नहीं हो सकती, विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती दिए गए पासे में। तो बी और एफ, बी और एफ, बी और एफ नहीं है, बी और एफ, बी एफ नहीं है। चलिए अब क्या बच गया, ए और ई विपरीत सतह है। आप विपरीत सतह पकड़ना सीख गए, इसलिए अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ए और ई आपस में विपरीत है, तो ए और ई विपरीत है तो एक साथ कभी नहीं रह सकते। ए और ई एक साथ है, यानी ये पासा को बोल्ड करेंगे तो ये ए और इसमें दुश्मन है, जबकि इसमें ए और ई दोस्त दिखाई दे रहा है क्योंकि समीपवर्ती सतहें दिखाई दे रहा है। जबकि ए और ई में से कोई एक ही दिखना चाहिए, क्योंकि ए और ई आपस में विपरीत है, दुश्मन है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। इसमें एक साथ दिख रहा है, यानी इसको फोल्ड करने पर ये कभी नहीं बनेगा। इसमें ए और ई अब नहीं बचा।
अब ए और ई नहीं है, अब हमें और एक विकल्प काटना था, शायद हमने कोई गलती किया है। अब सी और डी में से एक विकल्प को हम लोग और काटेंगे। तो देखिए सी और डी एक साथ नहीं दिख सकता, सी और डी सी और डी सी और डी देखिए एक साथ दिख रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। डाइस के हर तरह के प्रश्नों को हम लोग कराएंगे, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ही धीरे धीरे बताऊंगा, जिस सिस्टम से मुझे बताना चाहिए ताकि हर किसी को समझ में आ सके, इसलिए मैं आसान से कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं ऐसे प्रश्नों को ले रहा हूं जो ज्यादातर आपकी सामान्यतः परीक्षाओं में आता है, बैंकिंग को छोड़ के, तो ऐसे प्रश्नों को मैं ले रहा हूं। उसके बाद जो थोड़े से दिक्कत वाले प्रश्न होते हैं जो कभी कभी आते हैं, उनको भी मैं कराऊंगा नए अप्रोच के साथ, कोई भी प्रकार आपका छूटने नहीं पाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप बस सीखते रहिए। अब देखिए ओपन डाइस प्रसारित पासा का यहां पर मैंने लेकर आया प्रारूप 2, मध्यम स्तरीय प्रश्न, यानी इसको कह सकते हैं थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रश्न है। और इसके साथ साथ एक और बात है, ये वाली बात, इसको आप अगर बढ़ाएं तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। देखिए अब अगला प्रश्न, ज्यादा बकवास करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हम प्रश्न ही देखते हैं ताकि काम ज्यादा हो बकवास कम हो, क्योंकि देखा जाता है कि बकवास ज्यादा होता है काम कम होता है, काम ज्यादा होना चाहिए बकवास कम होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोड़ कर बनाई जा सकती है, यानी इसको फोल्ड करेंगे। ये नए तरह का डब्बा है, कहीं जूते का डब्बा तो नहीं है, लेकिन जब आप इसे मोड़ेंगे तो इनमें से कोई एक जैसा बनेगा, वो कौन सा है उसे पकड़ना है। तो मैंने बताया था बस जो भी पूछे आपको प्रथम दृष्टियान विपरीत सतह ही पता करना है। मैं बार बार बता रहा हूं, लिख भी रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। आपको हर हाल में विपरीत सतह ही पता करना है। जब इस तरीके से न पता चल पाए तब आप कुछ अपना दूसरा हथियार निकालिए। तो यहां पर हमें पता चलता है कि बी के विपरीत में सी है, लिखना नहीं है, बस आप समझ गए बी के विपरीत में सी। अब सभी पासों में बी के विपरीत सी का मतलब बी का दुश्मन सी है, यानी बी और सी साथ नहीं दिखना चाहिए। तो बी और सी अगर साथ दिखेंगे तो उस विकल्प को हम काटेंगे, बी सी बी सी बी सी, बी सी साथ में दिख गया, इसको हमने काट दिया, बी सी अब नहीं है। अब हम अगला उठाते हैं, अब n का विपरीत सतह हमें पता करना है। तो एक सतह छोड़ के जब हम इधर आएंगे, मैंने इसलिए पहले ही सिखा दिया है, n का विपरीत सतह यानी एक छोड़ के इधर आएंगे तो इसके सीध में कौन दिखा, p, यानी n के विपरीत कौन है, p है। तो n और p कभी भी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि n और p विपरीत सतह है, दुश्मन है, np दुश्मन है, एक साथ नहीं हो सकते। np साथ हैं, यानी विकल्प सी भी हमारा कट गया, लेकिन सब विकल्पों में चेक करिए np नहीं है। अब क्या बच गया, तो अब इधर अब तो KL बचा है, तो समझ जाए कि आपस में विपरीत ही होगा। लास्ट वाला जो दो बचता है वो आपस में विपरीत होता है। फिर भी आप चाहें तो एक छोड़ के यहां पर इसके बगल में कौन है, तो L है, यानी KL साथ नहीं दिखना चाहिए, KL विपरीत है, KL नहीं है, KL इसमें साथ दिख गया, जबकि K यहां है तो L इधर होना चाहिए, या L यहां है तो K इसके नीचे छुपा होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, एक ही विकल्प बच गया है, A, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है A। देखिए सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ एसआई प्रश्न ये पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यादा बकबक न करते हुए, क्योंकि बकबक वाली बातों से मुझे बहुत दिक्कत होती है। जो एनर्जी बकबक करने में लग रहा है वो एनर्जी पढ़ाने में लगाया जाए, ताकि अमूल्य समय आपका नुकसान न होने पाए, और अमूल्य आपका डाटा जो है मोबाइल का वो भी नुकसान ना होने पाए, क्योंकि सबके पास डाटा का अलग अलग प्लान होता है। मेरे पास भी बहुत कम डाटा वाला प्लान होता है। तो यहां पे देखिए हमें क्या पता चला, काले सतह के विपरीत में क्या कहेंगे, इसे शून्य कह लीजिए, बिंदु कह, विपरीत वृत्त कह लीजिए। तो हम कह सकते हैं काले वाले सतह के विपरीत में क्या है, तो वृत्त कह लीजिए, वृत्त है कहने की, और यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काला के विपरीत में वृत्त नहीं होगा। काला के विपरीत में वृत्त है तो काला और वृत्त एक साथ नहीं दिखेगा, काला वृत्त काला वृत्त काला वृत्त काला वृत्त, देखिए काला वृत्त नहीं है, काला वृत्त इसमें नहीं है, ये काला बिंदु है, काला और वृत्त इसमें साथ में है, ये काला वाला बिंदु इसे हम कहेंगे, इसे काला वृत्त, इसे काला और ये इसे वृत्त करें, तो काला और वृत्त इसमें साथ है, डी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। अब सादा सतह के विपरीत में सादा है, तो दो सादा सतहें एक साथ दिख जाएं, क्योंकि दो सादा सतहें आपस में विपरीत हैं, तो दो सादा सतहें एक साथ दिख गई, तो यानी हमारा ये विपरीत सतहें एक साथ क्यों दिख रही हैं, दोनों सादी सतहें एक साथ नहीं दिख सकती क्योंकि विपरीत सतहें हैं और किसी में नहीं है। अब क्या बच गया,
ए के विपरीत में क्या होगा, एक छोड़ के काला बिंदु, ए के विपरीत में काला बिंदु। तो ए के विपरीत में काला बिंदु है, तो यानी कि ए और काला बिंदु दुश्मन है, यानी कि ए और काला बिंदु एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ए और काला बिंदु एक साथ दिख रहा है, यानी कि ये वाला बंद करने पर ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ए का विपरीत काला बिंदु है, इसमें ए का दोस्त दिखाई दे रहा है, इसमें ए का दुश्मन काला बिंदु है, इसमें ए का दोस्त दिखाई दे रहा है, समीपवर्ती सतह है, सन्निकट सतह, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब एक ही आंसर बच गया जो कि विकल्प बी में है, तो बिना चेक किए हम लोग बी को टिक कर देंगे, आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इसी माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो फिर से पूछा गया मोड़ कर बनाई जा सकती है, फिर वही काम करना है। तो काला, अब यहां पर देखिए काला बिंदु के विपरीत में, चलिए पहले आसानी वाला हम लोग खोज लेते हैं, लेकिन नहीं सब में दिक्कत ही है। काला बिंदु के विपरीत में क्या है, तो सादा सतह। लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। काला बिंदु के विपरीत में सतह है, यानी ये क्या है, काला बिंदु के विपरीत में है। ये जो है काला बिंदु के विपरीत में क्या है, सादा सतह है। काला बिंदु के विपरीत में सादा सतह है। तो काला बिंदु और सादा सतह एक साथ नहीं दिखना चाहिए। काला बिंदु और सादा सतह, जैसे काले बिंदु और सादा सतह एक साथ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहां पे दो सादा सतह है, एक ये है और एक दूसरी सादी सतह ये है। तो अगर हम ये कहें कि काला बिंदु के विपरीत में सादा सतह न दिखे, तो काला बिंदु अगर एक में बना है पासे में, मान लीजिए यहां पर काला बिंदु बना है और ये सादा बिंदु है और यहां पे वर्ग बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये सादा सतह है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सादा सतह दो है। आप सोचे कि ये वाला दुश्मन है, तो इसमें एक आपका दोस्त भी है। काले बिंदु के एक विपरीत सतह है और काले बिंदु के एक समीपवर्ती सतह भी सादा है, यानी कि हम तब जाके कहेंगे कि हमारा आंसर गलत है जब काला बिंदु के विपरीत में दो सादा सतह आ जाएगा। ऐसे इसे इस उदाहरण से समझिए, जैसे काला बिंदु, अब इसको कहानी के रूप में समझिए थोड़ा सा, वैसे आप समझ रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जिन्हें नहीं समझ में आता है। काला बिंदु नाम का ये जो व्यक्ति है, इसके दो दोस्त हैं। एक दोस्त है जो कि सादा है, और एक सादा जो है वो क्या है, चोर है, दुश्मन नहीं चोर है। एक सफेद इसका जो है दोस्त है, एक सफेद इसका जो है वो चोर है। दोनों ने सफेद रंग का चादर ओढ़ा, एक सफेद रंग का चादर ओढ़ने वाला इसका दोस्त है, एक सफेद रंग का चादर ओढ़ने वाला चोर है। तो जब एक व्यक्ति चादर सफेद ओढ़ के खड़ा होगा, तो एक काला बिंदु कैसे समझेगा कि जो सफेद रंग का चादर ओढ़ा हुआ व्यक्ति है वो चोर इसके भीतर है कि मेरा दोस्त है। तो अगर वो पुलिस को बुला देता है तो हो सकता है कि उसका दोस्त निकले और दोस्त ही जेल में चला जाए। लेकिन जब दो सादा वाले खड़े हो काले बिंदु के बगल में, तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक चोर होगा और एक इसमें दोस्त होगा। तब वो काला बिंदु पुलिस को बुला सकता है, क्योंकि जब दोनों के सादे पर्दे हटाए जाएंगे तो उसमें से एक चोर जरूर पकड़ा जाएगा। मेरे इस उदाहरण के बावजूद भी आप इस बात को मेरे समझ रहे होंगे, यानी कि काला बिंदु के विपरीत में जब दो एक ही जैसे काला बिंदु के विपरीत में अगर एक सादी सतह है, तो उस सादी सतह के जैसी या कोई भी सतह है वैसी कोई और भी सतह हो, तो हम तभी समझेंगे कि वो पासा गलत है जब उसके जैसा दो दिख जाए। यानी काला बिंदु के विपरीत में क्या है, सादी सतह है, लेकिन सादी सतह एक और है, तो हम उस पासे को गलत कहेंगे जब काला बिंदु और एक सादी सतह नहीं बल्कि काला बिंदु के साथ दो सादी सतह दिख जाएगी, तब हम कहेंगे कि वो नहीं हो सकता है। तो यही हमें तलाश करना है कि काला बिंदु के अगल बगल दो सादी सतहें न हो। तो काला बिंदु के अगल और बगल देखिए यहां पे दो सादी सतहें हो, यानी ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें हो सकता है ये दोस्त हो सादा सतह यानी कि समीपवर्ती सतह हो, और ये दुश्मन हो यानी कि ये चोर हो। लेकिन इन दोनों में या तो ये चोर होगा या तो ये दोस्त होगा, या ये दोस्त होगा तो ये चोर होगा, या ये दोस्त होगा तो ये चोर होगा, या इन दोनों में से एक न एक कोई चोर है। अगर दोनों ही सादी सतह यहां पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि अगर ये विपरीत सतह होगा
तो काली बिंदु के इधर होना चाहिए, ये विपरीत सतह होगा तो इसको भी इधर होना चाहिए। दो सादी सतह दिखने का मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम दूसरे से पता करते हैं, तो इस सादी सतह के विपरीत में कौन होगा, तो ये चौकोर वाला, यानी कि सादी सतह के विपरीत में वर्ग होगा। लेकिन यहां पे सादी सतह कितनी है, 2 है, यानी कि दो सादा सतह दिखे, जब दो सादा सतह के विपरीत में चौकोर दिखे, यानी चौकोर और दो सादा सतह दिखेगा, तब हम समझेंगे कि वो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है। तो चौकोर और दो सादा सतह, चौकोर दो सादा सतह, चौकोर दो सादा सतह, इसमें भी नहीं है, यानी इससे हमारा काम नहीं बना। अब हमें पता करना है तीसरी सतह से, एक काली सतह के विपरीत में काली सतह, यानी दो काली सतह एक साथ दिख जाए, क्योंकि ये दो काली सतह आपस में विपरीत हैं, तो दोनों काली सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो दो काली सतह इसमें दिख रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, इसमें भी दो काली सतह दिख रही है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, हमारा आंसर हो गया ए। वैसे मुझे इतना बोलने की इसमें जरूरत नहीं थी, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, फिर भी मैंने ऐसा ही बोल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्योंकि ऐसा बार बार होगा कि एक जैसी सतह, जैसे इसमें सादी सतह एक ये भी है, एक ये भी है, तो जब भी ऐसा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि दो दिखना पड़ेगा, तब वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले आप दो जो जुड़ुआ हो एक जैसी सतह उसको छोड़ दीजिए, झंझट से दूर रहने के लिए सबसे आसान वाली पहले देख लीजिए, यानी कि प्लस के विपरीत में गुणा वाला होगा, प्लस के विपरीत में गुणा वाला है, यानी कि प्लस और गुणा एक दूसरे के दुश्मन है, प्लस और गुणा एक दूसरे के विपरीत सतह है, यानी कभी एक साथ नहीं दिखेंगी। अगर प्लस और गुणा एक साथ दिख गया तो वो ये वाली सतह नहीं है, प्लस गुणा एक साथ नहीं दिखना चाहिए, प्लस और गुणा नहीं, प्लस और गुणा नहीं, प्लस और गुणा इसमें साथ दिख रहा है, यानी कि ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है प्लस और गुणा एक दूसरे के विपरीत सतह है, ये बोल रहा है कि प्लस और गुणा एक दूसरे के समीपवर्ती सतह है, ये बोल रहा है कि प्लस और गुणा दुश्मन है, ये बोल रहा है कि प्लस और गुणा दोस्त है। तो दोनों के बातों में अंतर है, इसलिए कभी बंद करने पर इसके जैसा नहीं दिखेगा। अब हम दूसरा चीज देखें, अब कुछ देख सकते हैं यहां, अगर देखें काला बिंदु के विपरीत में क्या होगा, सादा। देखिए काला बिंदु के विपरीत में क्या होगा, सादा सतह, यानी सफेद सतह। लेकिन ये सफेद सतह एक ये है और एक ये है, यानी कि एक ये है और एक सेकेंड वाला ये है, तो सादा सतह 2 लिख लेते हैं समझने के लिए। सादा सतह कितना हो गया, 2 है, यानी कि काला बिंदु के विपरीत में सादा सतह 2 है, का मतलब एक इसमें कोई दोस्त होगा, यानी कि समीपवर्ती सतह होगा, मैं दोस्त कर रहा हूं समीपवर्ती सतह को, या एक विपरीत सतह होगा, या कह सकते हैं कि चोर होगा या दुश्मन होगा, कुछ भी समझने के लिए समझ लीजिए। यानी कि काला बिंदु के विपरीत में सादा सतह है, तो काला बिंदु के विपरीत में सादा सतह अगर ये होता, अगर यहां पे मान लीजिए कि गुणा बना रहता है, कुछ देर के लिए समझ लीजिए, तो काले बिंदु के विपरीत में सादा सतह है, हम लोग कहते हैं कि अगर कि काला बिंदु के विपरीत में, अगर यहां से हम लोग ये कहते हैं कि काला बिंदु के विपरीत में सादा सतह है, तो काला बिंदु और सादा सतह एक साथ नहीं दिख सकते। तो अगर आप इस प्रश्न में यहां पे गुणा मान लें तो काला सतह और सादी सतह एक साथ नहीं दिख सकते, लेकिन ये कहेगा कि हम ये वाली सादी सतह नहीं है, दुश्मन वाला विपरीत सतह नहीं, हम ये वाले हैं, तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहां पर सादी सतह 2 दे दिया है, तो यानी कि इनमें से कोई ना कोई तो एक विपरीत सतह होगा ही, जो कि एक साथ दिख रहा है, समीपवर्ती के रूप में दिख रहा है, इसलिए यह भी कभी नहीं हो सकता है। तो अब कौन सा बच गया, और यहां पे देखिए फिर से काला बिंदु और 2, अब काला बिंदु कोई नहीं है। अब हम देखते हैं इसके विपरीत में सादी सतह के विपरीत में, सादा सतह के विपरीत में वृत्त, सादा सतह, लेकिन सादी सतह 2 है, तो 2 सादी सतह के विपरीत में वृत्त नहीं हो सकता है, यानी कि सादा सतह 2 दिख जाए और वृत्त दिख जाए, यानी वो हमारा आंसर नहीं होगा, जैसे कि ये है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए आंसर लिखा हुआ है, 2017 में पूछा गया एसएससी सीपीओ एसआई की परीक्षा में यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, नीचे मोड़ के घनों को चारों स्थिति बनाया जाए तो कौन सा बनेगा। तो फिर वैसा ही आपको विपरीत सतह ही पता करना है, तो एफ के विपरीत में बी लिखने की जरूरत नहीं है, ई के विपरीत में सी, लेकिन इस तरह से आपको परीक्षा में मेरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा इधर ए और इधर डी, तो यानी कि ए के विपरीत में हो गया डी, लेकिन आपको मेरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, आप ऐसे डायरेक्ट यहां से देखिए कि एफ के विपरीत में बी होगा, यानी कि एफ के विपरीत में बी होगा, यानी एफ और बी साथ में नहीं देखेंगे, तो एफ बी साथ में दिख रहा है, आंसर नहीं हो सकता है। एफ बी एफ बी एफ बी एफ बी एफ बी नहीं, पूरे में खोज डालिए, एक उठाइए यहां से पूरे में खोज डालिए।
अब ई और सी एक विपरीत सतह है, यानी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ई और सी साथ नहीं दिखना चाहिए, और दिखेगा तो उस विकल्प को हम लोग काट देंगे। ई और सी, ई और सी, ई और सी साथ दिख गया। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से दिख जाए, हम काट दें। अब इसमें तो इसमें नहीं दिखा। अब क्या बचा, ए के विपरीत में डी, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ए और डी विपरीत सतह है, यानी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। दिखेगा तो हम उसे काटने में हमें अच्छा लगेगा। ए और डी, ए और डी, ए और डी हमें काटने में यहां पर अच्छा लग रहा है, दिख जाए शायद, ताकि हमारा जल्दी से आंसर मिल जाए। हमारा आंसर हो गया बी। अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न यहां पे बदल गया, प्रश्न पूछने का बस थोड़ा सा तरीका बदला और कोई खास बात इसमें नहीं है। उसी प्रश्न को थोड़ा सा अब घुमा दिया। यहां पूछा जा रहा है कि एक पासे में एक्स प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किन पासों का यह प्रसारित चित्र है। यानी कि इस खुले हुए ढक्कन को जब हम बंद करेंगे तो इनमें से केवल एक ही बनना जरूरी नहीं है। इस ढक्कन को बंद करने पर हो सकता है ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, या इनमें से कोई 2 बन जाए, या 3 बन जाए, या 1 बन जाए, या ये भी हो सकता है इनमें से कोई डब्बा बने ही नहीं इसे बंद करने पर। तो मैंने बताया था कि इस तरह के प्रश्नों में, ज्यादातर प्रश्नों में 80% से ज्यादा प्रश्नों में हमें क्या करना रहता है, तो एक ही नारा एक ही काम, विपरीत सतह। विपरीत सतह आपको ज्ञात करना रहेगा हर में। ज्ञात करने का मतलब लिखना नहीं है, बस यहां से आप देखिए, आप अपना C के विपरीत में क्या होगा, D, यानी C और D विपरीत सतह, यानी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो CD 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 दिख रहा है, काम बन गया। यानी ये कभी, इसको बंद करने पर ये 2 नंबर तो कभी नहीं बनेगा। अब B और F विपरीत सतह, यानी कि B और F एक साथ नहीं दिखना चाहिए। BF BF, यहां शुरू करिए, BF, ये तो कट ही चुका है, BF नहीं हुआ। अब A और E विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, ए और ई साथ दिख गई, अच्छी बात है, कट गया। ए और ई, ए और ई, ए और ई नहीं बना, यानी कि अब क्या हुआ, चेक कर लीजिए, बी और एफ, बी और एफ, बी और एफ नहीं है, सी और डी, सी और डी भी यहां हमने ध्यान नहीं दिया, ये भी कट गया। जल्दीबाजी में यही होता है, आप ध्यान से देखा करिए। देखिए यहां पे गलती से छूट रहा था, यानी कि केवल 3 बनेगा। आप इसको डबल चेक करना चाहते हैं तो एक तरीका मैंने बताया था कि ना तो एक साथ विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं। अब इस बात पर जोर दीजिए कि विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती हैं। छुप नहीं सकती हैं का मतलब सी और डी एक दूसरे के विपरीत सतह हैं, तो सी और डी दोनों एक साथ कभी नहीं छुप सकती। या तो मैंने बताया था सी और डी क्या है, ये विपरीत सतह है, यानी कि दुश्मन है। तो या तो सी छुपेगा या तो डी छुपेगा। सी छुपेगा तो डी दिखेगा, अगर डी छुप गया तो सी दिख जाएगा, यानी दोनों में से एक जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। तो सी और डी आपस में दुश्मन है, दोनों एक साथ छुप ही नहीं सकते, इनकी चुल मच जाएगी, एक ना एक जरूर दिखेगा। तो देखिए सी और डी में से कोई इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों ही छुप गए। जब दोनों ही छुप गए, घर एक ही है छुपने का, तो जब दोनों छुपेंगे यानी कि दोनों एक जगह यानी पर हैं, यानी दोनों एक ही जगह पर हैं। छुपने का मतलब एक ही घर है छुपने का, तो दोनों जब छुपेंगे तो एक ही जगह चले जाएंगे, क्योंकि घर तो एक ही है, तो दोनों एक साथ छुप नहीं सकते। इसमें छुपे यानी इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ नहीं छुप सकते, यहाँ पे छुप गए, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यानी कि सी और डी एक साथ नहीं छुप सकते, सी और डी देखिए, और न तो एक साथ दिख सकते हैं, इसमें दोनों दुश्मन एक साथ दिख रहे, तभी कट गया। या इसको दूसरे तरीके से हम लोग चेक करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं बी और एफ दुश्मन है, एक साथ छुप नहीं सकते। तो इसमें तो खैर एफ दिख रहा है, तो उसी तरीके से आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि डी और सी एक साथ दिख रहे हैं। इसमें भी कह सकते हैं कि सी और डी एक साथ छुप नहीं सकते हैं, तो सी और डी में एक दिख रहा है, लेकिन सी और डी एक साथ दिख भी नहीं सकते। यहां पर बी और एफ दुश्मन है, एक साथ छुप नहीं सकते। बी और एफ, तो बी दिख रहा है, एफ गायब है, लेकिन बी और एफ, और इसी तरह से ए और ई, और उसके बाद यही एक आंसर, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो एक साथ छुप गया हो या एक साथ दिख रहा हो। देखिए फिर से सी और डी दुश्मन है, एक साथ नहीं छुप सकते, तो देखिए सी और डी में से डी दिख रहा है। अब बी और एफ एक दुश्मन है, तो दोनों में से एक ना एक जरूर दिखेगा, बी और एफ, तो देखिए बी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। ए और ई आपस में दुश्मन है, विपरीत सतह है, तो एक ना एक जरूर दिखेगा ए और ई में से, तो देखिए ए दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 नंबर। यानी दोनों तरीके से हम अपना आंसर खोज सकते हैं, दोनों बातों की तरफ से। उसी टाइप में ये भी प्रश्न है, तो फिर से वही काम, एफ के विपरीत में बी,
यानी F और B एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पर दिख गया है, नहीं दिखना चाहिए था लेकिन दिख गया तो हमें अच्छा ही है कि कट गया। और सब में भी खोज लीजिए, नहीं किसी में रोक दीजिए, फिर E और C में देखने लगी। F और B को आपने एक साथ नहीं चाहिए तो F और B इसमें आपने देखा है तो इसमें भी देखना है आपको। F भी एक साथ नहीं, F भी इसमें भी एक साथ है, काट दीजिए। अब दूसरा उठाइए, एक जो उठाई उसको सब में चेक करिए, जो कट चुका है उसको छोड़ के। E और C विपरीत है तो ये तो कट ही चुका है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। E और C, EC इसमें मिल गया, यानी ये भी कट गया। तो इसका मतलब ये आंसर 2 नहीं हो गया, ये आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये भी ना हो, क्योंकि विकल्प में है चारों में से कोई नहीं, इसलिए इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या था, हमने EC चेक किया था नहीं, तो अब AD, तो AD भी एक साथ नहीं होना चाहिए, जबकि AD विपरीत सतह है तो AD एक ही साथ दिख रहा है, दोनों दुश्मन एक साथ नहीं दिख सकते। इसमें दिख रहा है यानी ये भी नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है B, चारों में से कोई नहीं बन सकता। यानी कि इस डब्बे को जब फोल्ड करेंगे तो जिसके विपरीत में जो अक्षर है वो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ये कोई और के डब्बे हैं। ये जूता का डब्बा है तो समझिए ये चप्पल का डब्बा है, ये जूता का डब्बा है तो मोबाइल का डब्बा है, यानी अलग अलग है। आंसर देखिए यहां पर लिखा हुआ है B। देखिए ये कहां पूछा गया प्रश्न, CPU SI परीक्षा जुलाई 2017 में। क्या करना है हमें तो बस एक ही काम करना है कि विपरीत सतह पता करके उसमें से इसे हटा देना है। मोड़ कर बनाई जा सकती है, यानी इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा बनेगा, यानी इनमें से इतना कंफर्म है कि कोई एक ही बनेगा, पिछले प्रश्न की तरह सभी नहीं बनेंगे। तो हमें सबसे पहले आसान जो है उसे हम ढूंढ लेते हैं। A के विपरीत में क्या होगा, काला। A के विपरीत में काली सतह ना, काली सतह, लेकिन काली सतह एक ये है एक ये है, यानी काली काली 2 है। तो A के विपरीत में सिर्फ एक काली सतह जैसे यहां पर दिख गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि A के विपरीत में काली सतह ये वाली विपरीत है। देखिए A के विपरीत में ये वाली सतह विपरीत है, लेकिन ये काली वाली सतह कह सकते हैं कि हम ये वाले नहीं, हम ये वाले हैं, दोस्त वाले हैं, इसलिए बगल में है, दुश्मन वाले नहीं है। यानी कि कहने का मतलब सीधे सीधे मतलब मैंने बता दिया कि आपको जब किसी सतह के विपरीत में एक ही जैसी 2 सतहें हैं, एक तो इसके विपरीत है, दुश्मन है, और ये इसकी समीपवर्ती, ये समीपवर्ती सतह, ये विपरीत सतह है, यानी एक दुश्मन है ये वाला, ये दोस्त है। एक देखिए काला नकाब ओढ़ने वाला व्यक्ति, एक काला पर्दा ओढ़ने वाला एक व्यक्ति इसमें दोस्त है, और काला पर्दा ओढ़ने वाला एक व्यक्ति इसका दुश्मन है, यानी कि विपरीत सतह है। तो काला पर्दा ओढ़ने के बाद ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर पुलिस को बुलाया जाए, अगर एक व्यक्ति खड़ा है केवल काला पर्दा ओढ़ के, तो अगर मैं पुलिस को बुलाऊं, यानी कि A अगर पुलिस को बुलाए तो हो सकता है उसका पर्दा हटाने पर उसका दोस्त निकले और दोस्त जेल में चला जाए। लेकिन जब 2 लोग काले पर्दा ओढ़ के खड़े हैं तो A पुलिस को अगर बुलाएगा तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों में से एक दुश्मन जरूर निकलेगा, एक चोर जरूर निकलेगा, और यहां पर चोर जेल में चला जाएगा। कहने का मतलब A के साथ अगर 2 काली सतहें दिख जाए तो इतना कंफर्म है कि वो हमारा आंसर नहीं होगा। A यहां पे दिख रहा है, उसके साथ 2 काली सतहें हैं, तो इनमें से कोई दोस्त होगा, एक दुश्मन होगा, यानी पुलिस बुलाने पर जरूर एक इसमें उसका दुश्मन पकड़ा जाएगा, एक चोर पकड़ा जाएगा। यानी इसी तरह से आपको यहां पे इसको हटाना है विकल्प से। अब हमें क्या करना है, और बाकी सतहों में देख लीजिए, एक के साथ 2 काली सतह, एक के साथ 2 काली सतह, कोई नहीं है। अब सफेद सतह के विपरीत में सफेद सतह, तो ये आसान है, एक ही सफेद सतह, एक ही उसके विपरीत में सफेद सतह, यानी 2 सफेद सादी सतहें एक साथ नहीं दिखेंगी। तो 2 सादी सतह एक साथ दिख रही है, हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब क्या, तो हमें ये गूढ़े के विपरीत में कौन सी सतह है, तो एक छोड़ के यहां पर आएंगे तो काली सतह, काली सतह। लेकिन मैंने बताया काली सतह यहां पर कितनी है, एक काली सतह और एक और काली सतह, यानी कि गूढ़े के विपरीत में एक काली सतह, उसकी विपरीत सतह एक समीपवर्ती सतह, यानी कि तभी हम इसको विकल्प से हटा सकते हैं जब गूढ़े के साथ साथ 2 काली सतहें दिखाई दे, गूढ़े के साथ 2 काली सतहें दिखाई देंगी तब हम उसे हटा सकते हैं। तो गूढ़े के साथ एक काली सतह, इसमें गूढ़े के साथ एक काली सतह। अब दिक्कत हो गया, अब हम कैसे करें, फिर से चेक करें क्या हमने कोई गलती की, तो नहीं, गलती हमने नहीं की। बी और डी में से हमें नहीं पता चल पा रहा है इस ट्रिक के माध्यम से, यहां पे मामला थोड़ा सा फंस गया। अब हम इस तरीके के आधार पर, विपरीत सतहों के आधार पर हम बी और डी में से नहीं छांट पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आंसर तक
कैसे पहुंचेंगे। तो अब हम फिर से चलते हैं। छुपी सतह न तो एक साथ दिख सकती है न तो एक साथ छुप सकती है। यहां पे हम अभी तक हमने जितने प्रश्न सॉल्व किए उसको इस आधार पे हमने सॉल्व किया कि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई दे रही है तो उस विकल्प को हमने काट दिया, इस आधार पे सॉल्व किया। लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे इस आधार पे कि विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती। तो विपरीत सतह इसमें क्या है, दो व्हाइट सतह है, विपरीत सतह है। दो विपरीत सतह क्या है, सफेद सफेद सतह विपरीत है, तो एक साथ दिख तो नहीं सकती, न ही एक साथ सफेद वाली सतह छुप सकती। यानी कि दोनों सफेद वाली सतह एक साथ छुप नहीं सकती। किसी भी पासे में जो इसका बंद करने पर रूप होगा वास्तविक, यानी कि सफेद सतह एक जरूर दिखाई देगी। तो इसमें एक सफेद जरूर दिखाई दे रही, लेकिन इसमें कोई भी सफेद सतह दिख नहीं रही है। आप इस पासे से देख लीजिए, तुलना करके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, गूढ़े के विपरीत में क्या है, काली सतह। तो गूढ़े के विपरीत में दो काली सतह, इसलिए हम नहीं बता सकते। लेकिन यहां पर आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे पिछले प्रश्न में भी हमने बताया था कि दो सफेद सतहें आपस में विपरीत हैं, तो न तो एक साथ दिख रही है न तो एक साथ छुप रही है। तो यहां पे दोनों सतहें सफेद वाली एक साथ छुप गई हैं। दोनों एक साथ छुप गई तो घर छुपने का तो एक ही है, यानी कि दोनों जब सतह एक साथ छुपी है तो यानी कि वो दोनों एक साथ है, यानी दोनों सफेद वाली सतह समीपवर्ती सतह हो चुकी हैं, जो कि यहाँ पे विपरीत सतह दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारा बी कभी भी नहीं हो सकता। तो अब एक ही विकल्प बचा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम डी को टिक कर देंगे। वैसे इसके लिए और एक ट्रिक है, फिंगर ट्रिक, तो उसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।